MPFL टीयर, मीडियो पटेलो फीमोरल लिगामेंट टीयर। दोस्तों आखिर ये क्या होता है, पटेला डिसलोकेशन क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट। सो दोस्तों MPFL एक लिगामेंट होता है जो पटेला को फीमर से जोड़ता है। ये पटेला है, ये फीमर है, ये टीबिया, 3 हड्डियाँ रहती है। सो MPFL एक लिगामेंट रहता है जो पटेला को फीमर से जोड़ता है और मीडियल की तरफ रहता है, मतलब घुटने में अंदर की तरफ रहता है। कई बार चोट लगने के कारण, डायरेक्ट चोट लगी हो या ट्विस्टिंग इंजरी हुई हो, आपका पटेला बाहर की तरफ डिसलोकेट कर जाता है, ऐसे पटेला डिसलोकेशन। ये डिसलोकेशन तब होता है दोस्तों जब आपका MPFL लिगामेंट जो कि यहाँ है वो ये टूटा और ये पटेला डिसलोकेट हो गया। जनरली ये 20 to 30 ईयर्स की जो एज है उसमें ज़्यादा होता है और एक्सीडेंट से हो सकता है, खेलने की चोट की वजह से हो सकता है, गिरने की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर ये लिगामेंट टूट जाए। एक बार ये टूट गया तो आपको दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है और चलने फिरने में डिफिकल्टी होती है। MPFL टीयर दोस्तों कॉमनली बाकी लिगामेंट की इंजरीज के साथ भी मिलता है, जैसे ACL हो गया, PCL हो गया, उनके साथ भी MPFL टीयर बड़ा कॉमनली मिला जाता है। तो कभी भी जब हम MPFL टीयर का इलाज करते हैं तो हमेशा उसमें लिगामेंट चेक करते हैं कि ACL कैसा है, PCL कैसा है, मेनिस्कस कैसे है, क्योंकि वो कंबाइंड इंजरीज बड़ी कॉमन है। अगर आपके MRI में दोस्तों MPFL टीयर लिखा हुआ आया है, इसका मतलब आपका पटेला एक बार डिसलोकेट हुआ है। हो सकता है कि MPFL आपका हील ना हो, कुछ लोगों में अपना आप MPFL हील हो जाता है, उसमें फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों में MPFL हील नहीं होता उनके अंदर बार बार में पटेला डिसलोकेशन होता रहता है इस तरह से। अब ये डिसलोकेशन धीरे धीरे आपके घुटने को खराब कर सकता है। सो अगर MPFL टीयर हुआ है और आपका बार बार में पटेला डिसलोकेट हो रहा है, इस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत। अगर MPFL टीयर लिखा हुआ आया है और आपका पटेला बार बार डिसलोकेट नहीं हुआ तो हम एक बार क्लिनिक इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि आखिर आपका MPFL कितना अच्छा तरह से हील हुआ है। और क्लिनिकल इवैल्यूएशन में अगर हमें लगता है कि MPFL हील हो गया है और बाकी लिगामेंट में भी कोई इंजरी नहीं है तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्लिनिकल इवैल्यूएशन आप नॉर्मल जब इंसान जग रहा होता है, सेंसेस में होता है, उस समय नहीं कर पाते। सो कई बार बेहोश करके या स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी क्लिनिकल एवेल्यूएशन किया जाता है और देखा जाता है कि आखिर MPFL की कंडीशन क्या है अगर वह MRI में टूटा हुआ है। तो अगर दोस्तों आपके MPFL टीयर लिखा हुआ है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। सो पहला इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है MRI, जिसके अंदर मालूम पड़ता है कि आपका MPFL टीयर है। उसके बाद हम नी के कुछ एक्सरेज कराते हैं अलग अलग एंगल से, देखने के लिए कि जो फीमर का जो ट्रॉक्लिया है उसका ग्रूव और उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि जो लेटरल फीमरल ट्रॉक्लिया होता है दोस्तों वो हल्का सा ऊंचा उठा होता है मीडियल फीमर से। तो ये चीज आपके पटेला को बाहर की तरफ जाने से रोकती है डिसलोकेशन से। कई लोगों में डिस्प्लास्टिक ट्रॉक्लिया होता है जिसके कारण ये जो लेटरल एज है उठी भी नहीं होती और पटेला बार बार में सबलक्सेट या डिसलोकेट करता है। इस कंडीशन में सिर्फ MPFL करने से कई बार डिफिकल्टी आ सकती है और फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो MPFL सर्जरी से पहले ये 3-4 चीजें, एग्जामिनेशंस, एक्सरे जरूरी हैं देखने के लिए कि आखिर कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा आपके टीयर के लिए, क्या या फिर हम इसे बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते। एक बार सर्जरी का डिसीजन जब लिया जाता है उसमें MPFL रिकंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, जिसके अंदर डबल बंडल MPFL रिकंस्ट्रक्शन, 2 बंडल से हम MPFL बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हैमस्ट्रिंग टेंडन से आपके MPFL को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको फिक्स किया जाता है 2 सर्वोलॉक एंकर से पटेला में और एक स्क्रू या एक टाइट रोप लगा सकते हैं हम फीमर के अंदर। ये बड़ा एनाटॉमिकल फिक्सेशन होता है और इसको करने के लिए आर्थरेक्स के और कई सारी अदर कंपनीज के इम्प्लांट्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर आपको पटेला डिसलोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है या आपके MRI में लिखा हुआ है MPFL टीयर और भी कुछ और लिखा हुआ है ACL, PCL और आप कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या करना चाहिए, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके।